अंजनी हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जमशेदपुर से अन्नी अमृता भी लाइव जुड़ चुकी हैं। दोनों के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अंजनी से जानकारी ले लेते हैं। अंजनी, देखिए जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। पहले तो चिंता का विषय ये था कि सिर्फ रांची में मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए जिस तरीके से कल कोरोना का ब्लास्ट हुआ है, एक चिंता का विषय लगातार, और प्रवासी मजदूर जिस तरीके से लगातार आ रहे हैं, इससे लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार के लिए चुनौती बन गई है कि अब किस तरीके से संक्रमण को रोका जाए। देखिए पुनीता, अभी जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का वापसी हो रही है और उसमें संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ा है। अभी जो आंकड़े आए हैं लगभग 294 आंकड़ा बताया जा रहा है, तो उसमें 90% जो मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं वो प्रवासी मजदूरों के माध्यम से आए हैं। और यही तमाम जिलों में धीरे धीरे ये मामला जो है बढ़ रहा है। और झारखंड में अभी 21 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं। और सबसे ज़्यादा यदि बात करेंगे तो अभी गढ़वा में 47 कुल मामले रहे थे, जिसमें अभी 44 मामले जो हैं पूरी तरह से एक्टिव हैं। और अभी देखिए धीरे धीरे नए नए जिलों का भी समावेश हो रहा है जहां कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। तो इनमें सभी प्रवासी मजदूरों के माध्यम से हो रहा है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। और इसमें जो हर जिले के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो उपायुक्त हैं, उनको इन चीज़ों पे पहल करने की ज़रूरत है। और उन मजदूरों को भी जागरूक करना होगा कि आपको जब होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है तो आपको अपने घरों में रहना ही होगा, नहीं तो एक या दो भी संक्रमित व्यक्ति बाहर निकल जाएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो देखिए अभी पूरा आंकड़ा देखेंगे तो 16 दिनों में झारखंड में जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो डबल हो रही है। और अभी इधर 3-4 दिनों में, और कल की जो बात है, कल तमाम पूरे झारखंड के लोगों ने देखा कि किस तरह से 42 केसेस जो है एक साथ ये मामला आया। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन चिंता के बीच में जो है रांची की बात करेंगे तो रांची के लिए अच्छी खबर है। यहाँ लगभग 86.7% जो मामले हैं वो रिकवर कर गए हैं। मतलब अभी रांची में कुल मामलों की बात करेंगे तो 105 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, और जिनमें जो है अब 12 या 13 के करीब लोग जो हैं अब कोरोना पॉजिटिव बच गए हैं, मतलब ये एक्टिव हैं। और प्रतिशत जो है रिकवरी का जो प्रतिशत है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये एक सुकून देने वाली खबर है कि यहाँ जो भी संक्रमित हो रहा है वो ठीक भी हो रहा है। तो ये हमें जो है वैसे लोगों के लिए प्रेरणा देता है जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उन्हें बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल की जो टीम है, वो पूरी तत्परता के साथ जो है मरीजों को ठीक करने में लगे हैं। तो जहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो मरीज ठीक भी हो रहे हैं। तो ये हम अच्छी खबर बता सकते हैं तमाम लोगों को। लेकिन फिर भी सावधानी बरतने का समय है, मास्क लगाने का समय है, और सामाजिक दूरी हमेशा बनाए रखना चाहिए। क्योंकि कई दुकानें जरूर खुली हैं, उन दुकानदारों को भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और जो ग्राहक भी दुकान जा रहे हैं तो उन्हें भी इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए कि भीड़ भाड़ नहीं हो, थोड़ा वक्त लगे, आप क्यू में लगे रहें। और जो मरीज जो लौट रहे हैं, घर वापसी हो रही है, उन्हें भी जो है जागरूक करने की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में जिस तरह से हमें लग रहा था कि पूरा बिल्कुल अंजनी, आने वाले समय में देखिए हमें और सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए, पेशेंट रिकवर तो हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि लगातार प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसलिए सतर्क रहने की बेहद जरूरत है हमें अभी भी। चलिए अंजनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलते हैं जमशेदपुर। अन्नी अमृता लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ। अन्नी, देखिए जिस तरीके से अगर हम जमशेदपुर की बात करें, पहले तो ये कहा जा रहा था कि जमशेदपुर अभी तक जो है सेफ है, लेकिन जब यहाँ पर 12 मई को एक मामला सामने आया, जिसके बाद अब देखिए लगातार जमशेदपुर में भी आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है।
कल जमशेदपुर से 9 मामले सामने आए हैं और जिस तरीके से देखिए जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, हैरानी की बात यही है कि सभी के सभी जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं उनसे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो किस तरीके की अब तैयारी वहां पर चल रही है, किस तरीके से वहां पर अब सख्ती बरती जा रही है कि संक्रमण जो है ना फैलाए। देखिए पुनीता, अब संक्रमण को फैलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जब प्रवासी मजदूरों का आना जाना लगातार शुरू हो गया पूरे देश में, तो बहुत मुश्किल है कि इसको हम रोक सके। लेकिन जहां तक हो सके इसको रोकने की कवायद प्रशासन जरूर कर रहा है पुनीता। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब तक जो ग्रीन जोन बना हुआ था, जैसे ही आवाजाही शुरू हुई सबसे पहले कोलकाता से 2 स्टूडेंट्स आए और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उनको टीएमएच लाया गया। धीरे धीरे आंकड़ा आप देख रही है बढ़ रहा है और अब तक जितने भी टेस्ट हुए थे उसमें जो प्रवासी जो बाहर से आ रहे थे उनके ही पॉजिटिव निकल रहे थे। लेकिन कल जो रिजल्ट आए हैं पुनीता, वहां पर गोविंदपुर में एक ही परिवार के 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। पहले 3 लोग पाए गए, उसके बाद अन्य 6 लोग, टोटल 6 लोग एक परिवार के हो गए कुल मिलाकर। तो अब ये खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि अब तक जो डेटा थे उसमें जो बाहर से आए उनको पाया गया, उनको क्वारंटीन किया गया था। तमाम रियायतें जिला प्रशासन ने की थी, तमाम कवायदे की थी जिससे ये बचे रहे। लेकिन अब जबकि कुछ लोग होम क्वारंटीन थे, उनका जब पॉजिटिव निकला है तो उनके संपर्क में जो परिवार के अन्य लोग आए वो पॉजिटिव हो गए हैं और ये एक खतरनाक बात है। कल जो 9 मामले आए पुनीता, उसमें एक 2.5 साल का बच्चा भी है, एक 39 साल की युवती है जो सीसीयू में है टीएमएच में। तो थोड़ी चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं पुनीता, क्योंकि तमाम कवायदों के बावजूद जब हम ये बाहर से आने जाना नहीं रोक पाए तो संक्रमण भी आ गया है और अब और विशेष सावधानी की जरूरत है। लेकिन साथ ही अब लोग ढिलाई की भी मांग कर रहे हैं, कपड़ा व्यवसायी कपड़ा दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के सामने बुरे हालात आ गए हैं और जो आर्थिक स्थिति सबकी खराब होती जा रही है। तो इन दोनों ही चीजों में तारतम्यता बिठाकर संक्रमण को रोकना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है पुनीता जिला प्रशासन के लिए। कोल्हान में अब कुल मिलाकर 18 मामले हो गए, 15 पूर्वी सिंहभूम के हो गए, 2 सरायकेला के हो गए, 1 पश्चिम सिंहभूम के। तो जो ग्रीन जोन बना हुआ था कोल्हान, अब 18 संक्रमित मरीजों के साथ है और धीरे धीरे इस बात की संभावना है कि ये बढ़ेगी संख्या, क्योंकि लगातार आवाजाही जारी है। और कितने लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, कितने लोगों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है, कई व्यवस्थाएं की जा रही है पुनीता। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर आए तो संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्वारंटीन कर दिया जाए। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सावधानी की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सावधान रहने की। देखिए पुनीता, किस तरह से लगातार जो है मजदूर और या अन्य लोग जो है प्रवासी मजदूर, प्रवासी भाई जो है अपने अपने गंतव्य के लिए चल पड़े हैं पैदल। इन लोगों को पता नहीं है कि अभी झारखंड सरकार ने हाईवे पे किचन की शुरुआत की है। इनको हम बताते हैं, अभी जो ये जा रहे हैं उनको रोकते हैं, पूछते हैं, अगर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो उनको हम बताएंगे कि यहाँ पर जो है हाईवे किचन है 20 किलोमीटर पर जो शुरू हो रहा है। यहाँ पर NH-33 पर भी ये व्यवस्था की है झारखंड सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से। तो ये सिलसिला लगातार जारी है पुनीता और ऐसे में खतरा भी बहुत है। इंसानियत को बरकरार रखते हुए, संक्रमण से बचते हुए कैसे हम पूरे शहर को, पूरे इलाके को बचाएं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती। इसमें सबको मिलकर काम करना होगा पुनीता। बिल्कुल अन्नी, सबको मिलकर काम करना होगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से वही प्रवासी मजदूर सामने लगातार आ रहे हैं, उन्हीं से लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया है प्रवासी मजदूरों को लाने का, कहीं ये फैसला आगे जाकर और खतरनाक साबित ना हो जाए। चलिए अन्नी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अन्नी अमृता ने हमें तस्वीर के माध्यम से ये भी दिखाया कि लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं वो सड़कों के माध्यम से लगातार अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहत पहुंचाई गई है। माफी चाहूंगी, खाने की व्यवस्था भी जो है की गई है ताकि जो प्रवासी मजदूर लगातार चलकर सड़कों के माध्यम से आ रहे हैं उन्हें एक राहत मिल सके। और लगातार सरकार ये भी अपील कर रही है कि जो मजदूर जहां पर है वहीं रहे, उन्हें कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। उनका जो पहले जांच होगा बसों के माध्यम से उनके गांव तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन शायद बेबस मजदूर हैं जिनको परेशानी हो रही है और इसलिए जो है वो जो भी उन्हें मिल रही है सुविधा उसके माध्यम से वो अपने घर तक पहुंचने को मजबूर है। लगातार खबरें न्यूज़ 11 भारत पे जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ छोटे